तफरके का वक्त नहीं है, ये सियासत का वक्त नहीं है। हम सियासत कर लेंगे, लेकिन आज कौम के ऊपर जो एक बड़ा चैलेंज है उसको हम सब इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ। ये तफरके और सियासत का नहीं, दहशत गर्दी से मुकाबले का वक्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान से तमाम सियासी जमातों को मुल्की सलामती के लिए एक पेज पर आने का पैगाम। कोयटा में एपेक्स कमेटी इजलास के खिताब में कहा, दहशत गर्दी की लहर दोबारा आई। आज कौम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इत्तफाक और इत्तेहाद के साथ चैलेंज का मुकाबला करना है। कौम के सपूत अपने खून से माजी की गलतियों का अजाला कर रहे हैं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को अमन का गहवारा बनाएंगे। वज़ीर आज़म का CMH कोयटा का भी दौरा। जख्मी जवानों की आदत की बोले पूरी कौम, अपने शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करती है। बानी PTI का आर्मी चीफ को 6 नुकात पर मबनी खत, पॉलिसियों पर नजरसानी और जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज से इजहार यकजहती। लिखा, फौज रोजाना कुर्बानियां दे रही है, पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है। वकील फैसल चौधरी ने बताया, बानी ने बतौर साबिक वज़ीर आज़म और पार्टी सरबराह खत लिखा। पहला नुक्ता फ्रॉड इलेक्शन और मनी लॉन्डर्स को जितवाने से मुतालिक है। दूसरा नुक्ता 26वीं आईनी तरमीम, कानून की हुक्मरानी और अदलिया मुतासिर होने पर है। खत में बानी PTI ने अलकादी ट्रस्ट के इस फैसले का भी हवाला दिया। बानी ने लिखा, सहाफियों को धमकियां देने से सारा नजला फौज पर गिर रहा है। बानी PTI का आर्मी चीफ को खत, पार्टी पॉलिसी में तब्दीली नहीं, हम कानून के मुताबिक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वाजे कर दिया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म खत लिखा है, जिसमें सिपा सालार को पॉलिसियों पर नजरसानी का कहा। बानी ने लिखा है, हम इंतशार नहीं चाहते, फौज हमारी है जो बहुत कुर्बानियां दे रही है। कुछ अवामल ऐसे हैं जिसके बाइस मसाइल में इजाफा हो रहा है। फ्रॉड इलेक्शन और 26वीं तरमीम से एस्टेब्लिशमेंट और अवाम में खलीज पैदा हुई। आर्मी चीफ मुल्क और फौज के लिए नुकसानदेह पॉलिसियां तब्दील करें। वज़ीर आला KP के अलीमीन गंडापुर कहते हैं, बानी को वज़ीर आला हाउस मनीगाला या नथिया गली मुंतकिल करने की तजवीज़ दी। चाहता था बानी को मुंतकिल करके बैक चैनल बातचीत चलती रहे, लेकिन बानी ने कहा, बात करनी है तो यही करें और पहले कारकुनों को रिहा किया जाए। 26 नवंबर के बाद मुंतकिली के मामला 99% तक तय हो गए थे। मामला तय करने के लिए बानी और एस्टैब्लिशमेंट से मिलूंगा। चीजें ब्लैक एंड व्हाइट तक आ गई हैं। अब अगर कोई पीछे हटेगा तो मतलब है जुबान से पीछे हटेगा। बानी का आर्मी चीफ को खत, अच्छी बात, देखते हैं क्या जवाब आता है। बानी PTI के आर्मी चीफ के नाम खत का मकसद फौज और अवाम में फर्क डालना है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। कहते हैं, क्या ये खत जेल से लिखे जा रहे हैं, ये कहाँ से आते हैं? बानी PTI को सियासी जिद्दोजहद करनी है तो पार्लियामेंट में करे। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का कहना है, बानी PTI का अजीम यूटर्न, मैं बातचीत के लिए हाजिर हूँ। बानी PTI का खासा ये है कि यूटर्न लेना ही लीडरशिप है। हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है, ये तो बगैर मॉनिटरिंग के हमारी बानी PTI से मुलाकात नहीं करा सके। अपोजिशन लीडर उमर यूब बरस पड़े, कहा, मुज़ाकरात में ताखीर उन्होंने खुद की, हमारा अवामी मैंडेट चोरी किया गया। 8 फरवरी को सवाबी में यौम सियाह मनाएंगे। बानी की हमशीरा अलीमा खान बोली, 8 फरवरी को वोट चोरी करके चोरों और डाकुओं को असेंबली में बिठा दिया गया। उधर तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान में जलसे के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। जुनेद अकबर का कहना है, मोहसिन नकवी से हिसाब लेंगे, ये सियासी बंदा है ही नहीं। इसने बयान में डीचौक सान्हे की तस्दीक की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नए जजेस ने काम शुरू कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम सोमरो की अदालत में सिर्फ लॉ अफसरान पेश होंगे। लाहौर हाईकोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की। एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल ने पेश होकर अपना तारुफ कराया। सूबों से 3 जजेस के इस्लामाबाद हाईकोर्ट तबादले पर वकला की जुज़वी हड़ताल। बेशतर मुकदमात में वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। तीनों जजेस के तबादले का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। लाहौर बार एसोसिएशन ने भी अलामती हड़ताल की।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद जस्टिस सरफराज डोगर दूसरे सीनियर तरीन जज बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी तीसरे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब चौथे और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी गई। जस्टिस बाबर सत्तार का छठा और जस्टिस सरदार इसहाक खान का 7वां नंबर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी भी तब्दील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक चेयरमैन मुकर्रर, सीनियर जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू भी कमेटी में शामिल। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी भी नए तैनात दोनों जजेस पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जजेस के तबादले को खुशाइन करार दे दिया। प्रेस एसोसिएशन की हल्फ बर्दारी तकरीब से खिताब में कहा, तबादले आइन के तहत हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी एक खास सूबे के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। दूसरे सूबों के जजेस को भी फेयर चांस मिलना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर के मामले को मिक्स ना किया जाए। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले हैं। जो आईनी मैंडेट मिला उसे देखकर ही फैसले करते हैं। हर जज आज़ाद और बाइख्तियार है। जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इनसे मुलाकातें करता हूँ। ये मामला भी जल्द खत्म हो जाएगा। फर्ज करें दहशतगर्दी का एक हमला पार्लियामेंट, एक सुप्रीम कोर्ट और एक जीएचक्यू पर हुआ। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट हमले का केस एटीसी में चलेगा। जीएचक्यू हमला केस मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाएगा। मेरी नजर में तीनों हमले एक जैसे हैं, तो तफरीक क्यों? जस्टिस जमाल मंदोखेल के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, अदालत ऐसा दरवाज़ा ना खोले कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, हम कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहे, सिर्फ ये देखना है अपील मंजूर होती है या खारिज। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, क्या धमाका करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फर्क नहीं? सिंध असेंबली ने भी ज़रूरी इनकम टैक्स बिल मंजूर कर लिया। ऐवान ने इत्तफाक राय से बिल की मंजूरी दी। 6 लाख रुपए तक की सालाना ज़रूरी आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। 15 करोड़ रुपए तक सालाना आमदन पर भी कोई सुपर टैक्स नहीं लगेगा। ज़रूरी आमदन पर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स 10% होगा, जो 56 लाख सालाना ज़रूरी आमदनी वाले ज़मींदारों पर लगेगा। 15 से 20 करोड़ रुपए सालाना ज़रूरी आमदनी पर 1% सुपर टैक्स लगेगा। 20 से 25 करोड़ रुपए सालाना आमदन पर 2% टैक्स लागू। 25 से 30 करोड़ तक ज़रूरी आमदन पर 4% सुपर टैक्स होगा। 50 करोड़ से ज़ायद ज़रूरी आमदनी पर 10% सुपर टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी गई। अगर ज़रूरी टैक्स ना लगाते तो IMF की टीम ना आती, पाकिस्तान डिफॉल्ट में चला जाता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाक से मुशावरत ना करने का मशवरा। FBR को करप्शन का गढ़ करार दे दिया। सिंध असेंबली में खिताब करते हुए कहा, बंदूक लेकर खड़े हो गए कि बिल मंजूर करो। हम IMF मुआहिदा खत्म होने की वजह नहीं बनना चाहते थे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा, सिंध हुकूमत को ज़रूरी टैक्स पर तहफ़्फ़ुज़ात थे तो वज़ीर आज़म को खत क्यों ना लिखा? सऊदी अरब पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का तेल मौखर अदायगी पर देगा। मानसहरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए भी 4 करोड़ 10 लाख डॉलर देगा। पाकिस्तान और सऊदी तरक्याती फंड के दरमियान मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। मुफाहमती याददाश्त की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की शिरकत। वज़ीर आज़म ने ग्रीन एनर्जी और बुनियादी ढांचे के मनसूबों की रफ्तार को तेज़ करने की ज़रूरत को उजागर किया। सऊदी तरक्याती फंड के CEO सुल्तान अब्दुर्रहमान ने मुश्तरका मनसूबों पर जल्द कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान को हर मुमकिन मदद और मुसलसल ताउन फराहम करेगा। PTI के सीनियर रहनुमा आज़म सवाती अटक जेल से रिहा। लाहौर हाई कोर्ट ने 3 रोज कबल जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। आज़म सवाती संगजानी जलसा केस में थाना टेक्सला में दर्ज मुकदमे में कैद थे। अटक जेल इंतजामिया ने अदालती रूपकार वसूल होने पर रिहा कर दिया। अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी आ रही है। आप सब मेरी ताकत और इज्जत है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। अरकान ने कहा, मरियम नवाज ने आप और शहबाज शरीफ के दौर की याद ताज़ा कर दी। सियासी तासुब से पाक और मेरिट पर कामों की तकमील खुशाइंद है। वज़ीर आला मरियम नवाज बोली, हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं।
एक माह में NFC का मसला हल न हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। अली अमीन गंडापुर की सहाफियों से मुलाकात, कहा खैबर पख्तूनख्वा के रेवेन्यू में 49% इजाफा, गवर्नेंस बेहतर हो गई। करप्शन का इल्जाम लगाने वाले देख लें, करप्शन से रेवेन्यू नहीं बढ़ता। सेहत कार्ड दोबारा शुरू किया, अस्पतालों की हालत बेहतर हो गई। अमन की राह में रोड़े अटकाने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। पूरे में जिरगे पर बड़े मसाइल पर काबू पा लिया। चंद जगहों पर शरपसंद हैं जिनके सरों की कीमत मुकर्रर की है ताकि मसला जड़ से खत्म किया जाए। कोई दबाव आया और पीका एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत हो गए। मुक्तदिर कुव्वतों के लिए आइन और कानून मुमकिनात है, जिस तरफ चाहें मोड़ दें। सदर को कहा था दस्तखत ना करें और सहाफियों की तजवीज़ लें। मौलाना फजलुर रहमान की पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफिस में सहाफियों से मुलाकात, पीका एक्ट पर हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा जब तक इस्टेब्लिशमेंट के फोरम पर फैसले होंगे तो मसाइल बढ़ेंगे। इस हद तक ना जाएं कि हमारे पास तमाम रास्ते ही बंद हो जाएं। सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल किया जाता है, लोग खुदकुशी पर मजबूर हो जाते हैं। पीका कानून में एतराज़ किस बात पर है? क्या फेक न्यूज़ रोकने पर एतराज़ है? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब, बोले कुछ लोग सहाफ़त की आड़ में इसे बदनाम कर रहे हैं। जो दिल में आता है नशर करते हैं और बोलते हैं। हम इदारों में इस्लाहात कर रहे हैं, मेरिट की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में क़याम अमन की कोशिशें। अफ्रीकैन का पेशावर में दूसरा जिरगा, अफ्रीकैन का अमन के लिए जिरगे के मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का फैसला। सड़कें खोलने और बंकर्स की मसमारी पर इत्तफाक, असलहा जमा करने पर किसी हद तक मुत्तफिक हो गए। जिरगा मेंबर मुनीर बंगिश की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अमन को कायम करने के लिए कुछ वक्त जरूर लगेगा। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार, काउंटडाउन जारी। मेगा इवेंट के लिए टिकट सेल शुरू। क्रिकेट दीवानों की लंबी कतारें लग गईं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत 26 शहरों के 100 से जायद मकामात पर टिकट दस्तयाब। फाइनल मैच की टिकटों की फरोख्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। उधर चमचमाती ट्रॉफी के बहावलपुर में देरे स्टेडियम में फोटोशूट, शायकीन का जबरदस्त जोशो खरोश। चैंपियंस ट्रॉफी मजीद कई शहरों की भी सैर करेगी।